बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 9 का वक्त हुआ चाहता है और मैं आपके सामने एक मरतबा फिर आज की बड़ी खबरें जमा करके लाया हूँ। खबरें बहुत हैं। एक तो जो आईपीसी मिनिस्ट्री है उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक झटका दे दिया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा शाहिद अफरीदी ने बिलाखिर ये बोल दिया शाहीन अफरीदी के हवाले से कि उनको कप्तान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शाहीन अफरीदी ने भी आज सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी एक हरकत की है, बड़ी टाइमली उनकी ये मूव थी। रिजवान का मुआहदा हो गया है और उसके अलावा सिलेक्शन कमेटी एक नाम, दो नाम ऐसे हैं जिन पर गौर हो रहा है जो रिप्लेस करेंगे नसीम शाह को। उसके अलावा अबू धाबी T10 लीग के अंदर धमाका हो गया, इट्स अ बिग स्टोरी, उस पर भी आपको मैं आगाही दूंगा। उसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो शुरू करते हैं। बैन सूबाई राब्ता की वजारत है, आईपीसी जिसको कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्द इंतखाबात कराने की हिदायत कर दी है। क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त ज़का अशरफ साहब चला रहे हैं, उनकी सरबराही में एक अबूरी कमेटी बनी हुई है जिसको मैनेजिंग कमेटी भी कहा जाता है। और ज़का अशरफ साहब से पहले नजम सेठी साहब के पास ही कमेटी थी, यानी दिसंबर की 20-22 तारीख को नजम सेठी साहब की कमेटी आई थी और 5 जुलाई को ज़का अशरफ साहब की कमेटी आई थी, क्योंकि वो 4 महीने में वो काम नहीं कर सके थे जो उनको मैंडेट दिया गया था। और इनसे शिकायत यही है कि ये अभी तक वो काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आईपीसी ने एक ख़त लिखा था इनको और उस ख़त के अंदर ये पूछा गया था कि आप कहाँ तक पहुँची आपकी सूरत हाल। और 11 सितंबर को जो ख़त लिखा था उसमें 4 सितंबर के ख़त का हवाला दिया है और उसमें यही बात पूछी गई है 11 सितंबर के ख़त में कि 4 सितंबर के ख़त में आपसे कुछ गुजारिशात की थी, उस पर अपडेट कीजिए। तो ज़रा ये बताते हैं कि 4 सितंबर को जो ख़त लिखा गया था उसमें ये बताया गया कि 5 जुलाई से आप कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, आपको बीओजी की तश्कील करनी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो नहीं हुई। इंतखाबी अमल जो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के नीचे जो सारे जो रीजन्स हैं उसमें इंतखाबात होंगे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात होंगे, तो उस हवाले से क्या हुआ। तो ये पूछा गया है। काफ़ी बरहम मुझे नज़र आई आईपीसी, और क्यों ना हो, क्योंकि नजम सेठी साहब ने जो काम करना था वो नहीं कर सके 4 महीने में। और जो ज़का अशरफ साहब हैं उनके पर भी काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि वो उन कामों में ज़्यादा उलझ गए जो उनके अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, ही इज़ द एमसी कमेटी चेयरमैन, तो उनको उसी तरफ रहना चाहिए। अब देखिए ये सूरत हाल शुरू हो गई है, लीगल बैटल भी शुरू हो गई है। इस्लामाबाद की एसोसिएशन को आपने सस्पेंड किया तो शकील शेख साहब बोलने लगे, तो ये मामला अभी चल रहे हैं। इस पर अपडेट जो होगी वो आपको मैं पहुंचाता रहूँगा। अब आ जाइए बात पर कि सिलेक्शन कमेटी ने आज क्या किया। सिलेक्शन कमेटी ने आज भी खिलाड़ियों के मुतबादिल ढूंढे और खिलाड़ी जो टीम है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। उसके हवाले से मुझे ये पता चला है कि नसीम शाह तो आउट है। नसीम शाह की जगह जो 2 बॉलर्स हैं उनमें टाई है इस वक्त, वो हैं ज़मान खान और दूसरे हैं हसन अली। इन दोनों में से कोई एक पाकिस्तान की स्क्वाड में शामिल होगा नसीम शाह की जगह। तो जब होगा, कौन होगा, मैं आपको बताऊंगा। अबू धाबी T10 लीग से पहले चलें, आपको बताता हूँ शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी के हवाले से ज़बान अपनी खोल दी। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है इस बात पर कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको या मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ उसके ख़िलाफ़। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे मेरे हवाले से ये तासुर फैलाया जा रहा है कि मैं चाहता हूँ कि शाहीन कप्तान बने, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। और इस वक्त टीम बाबर आजम के हाथ में है, बिल्कुल वो इससे मुत्तफ़िक है कि बाबर ही कप्तान हो। और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि शाहीन कप्तानी करें टीम की इस वक्त। और फिर उसी दौरान शाहीन अफरीदी ने एक तस्वीर पोस्ट कर दी और उन्होंने उस तस्वीर के अंदर बाबर आजम के साथ तो बैठे और शतरंज की बाजी लगी है सामने, और उन्होंने उस तस्वीर का कैप्शन दिया है फैमिली विद द हार्ट। तो शाहीन अफरीदी भी मैसेज दे रहे हैं, मतलब इट्स अ मैसेज टू ऑल दोज हु आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी सॉर्ट ऑफ कि शाहीन शायद कैप्टनसी के लिए लड़ रहे हैं और बाबर से वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, और उसमें शाहिद अफरीदी का भी नाम आ गया, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आ जाइए अबू धाबी की T10 लीग जिसमें करप्शन हुई है और आईसीसी ने अपना हाथ रख दिया उसके ऊपर। मतलब आईसीसी हैज पुट इट्स फुट डाउन एंड बिग टाइम। 8 उसके ऑफिशियल्स और प्लेयर्स हैं
जिन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, उन पर बहुत सारी शिकें लगी हैं एंटी करप्शन की, और उनकी जो लिस्ट है वो मेरे सामने है। उसमें कृष्ण कुमार हैं, कृष्ण कुमार चौधरी जो को ओनर हैं एक टीम के, पराग सांघवी हैं को ओनर हैं टीम के, अशर जैदी हैं बैटिंग कोच, शादाब अहमद हैं टीम मैनेजर, रिजवान जावेद हैं, उसके अलावा सालिया हैं जो कि कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं। उसके अलावा सनी डिलोन हैं, वो भी असिस्टेंट कोच हैं, और नासिर हुसैन जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। तो ये बात आई है T10 लीग पर जो 21 में हुई थी, 2021 का जो एडिशन हुआ था T10 लीग का, तो ये उस पर बात आई। और UAE में तवातुर के साथ इस तरह के केसेस हो रहे हैं, आपको याद होगा। और जहाँ भी केस होता है तो ICC की एंटी करप्शन यूनिट उस पर क्लैप डाउन करती है, तो क्लैम डाउन किया है इस दफ़ा। आप देखें इस सूरत हाल क्या आगे आती है, इससे मैं आपको आगाही देता रहूँगा। अब आ जाते हैं हम एक और स्टोरी की तरफ। BPL में, ये शॉर्ट स्टोरी है, अब शॉर्ट स्टोरीज़ का वक्त हुआ चाहता है। BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की मौजूदा चैंपियन है कुमिल्ला विक्टोरियंस। उसने 2024 के सीज़न के लिए मोहम्मद रिजवान को बरकरार रखने का फैसला किया है, तो रिजवान विल प्ले विद कुमिल्ला विक्टोरियंस। उसके अलावा कौमी विमेन टीम जो चाइना में मौजूद है एशियन गेम्स के लिए, उसने आज प्रैक्टिस की और भरपूर प्रैक्टिस की। तीनों शोबों में पाकिस्तान की विमेन टीम ने काफ़ी जान तोड़ मेहनत की। पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगी 21 सितंबर को, और पाकिस्तान की टीम इससे पहले 2010 और 2014 में एशियन गेम्स जीत चुकी है। उसके अलावा 40 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ियों का ओवर 40 ग्लोबल कप कराची में शुरू हो गया। आज कराची के 5 मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर खेला जा रहा है ये मैच, और आज जो मुकाबले हुए उसमें पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, हांगकॉन्ग, कनाडा ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, कनाडा, अमेरिका, नेपाल, हांगकॉन्ग और UAE की टीम्स शामिल हैं। अब आखिरी खबर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खेल में UN विमेन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ एक मुआहदा कर लिया जिसका मतलब है जेंडर इक्वलिटी को फ़रोग देना। तो ये अच्छा कदम है, इसको हम सराहते हैं। और इस हवाले से आज मुआहदा हुआ जिसमें IOC के नुमाइंदे थे और UN विमेन की रिप्रेजेंटेटिव भी थी जिन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स की खबरें जो मैंने आपके लिए पेश की। आपके लिए दुआ है कि आप अच्छी तरह से रहिए जहाँ रहिए, और मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।